रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से 300 किलोमीटर की दूरी माप कर लाए गए गंगाजल से महामंडलेश्वर रामेश्वर दास ने किया जलाभिषेक। अब खबर विस्तार से। हुडिया गद्दी के महंत महामंडलेश्वर रामेश्वर दास महाराज ने हर की पौड़ी हरिद्वार से सोमवती अमावस पर कावड़ को उठाया और उसके पश्चात पैदल चलते हुए आज अपने आश्रम गांव सिद्धरवली पहुंचे तथा श्रद्धालुओं के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। महंत रामेश्वर दास के साथ गांव सिद्धरवली के सरपंच विकास कुमार, राम अवतार, रामेश्वर, धर्मेंद्र, अनूप रांचो, रामपाल, सुनील हलवाई और सनी आदि भी मौजूद रहे। शिवरात्रि पर्व के बाद उठाई गई इस कांवड़ यात्रा को लेकर ग्रामीणों में बड़ी आस्था बनी हुई थी तथा इसी को लेकर भारी संख्या में ग्रामीण पचगांव से ही महामंडलेश्वर रामेश्वर दास की कांवड़ की अगवानी करने के लिए पहुंचे। वो ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए सिद्धरवली भजले राम आश्रम पहुंचे। हरिद्वार से लेकर सिद्धरवली तक कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर न होने के बाद भी कठिन तपस्या के साथ लाई गई। इस कांवड़िया को लेकर ग्रामीणों व श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह था। महंत रामेश्वर दास के साथ सभी सुविधाएं भी साथ साथ चल रही थी, जिसमें रहने सहने खानपान व स्नान आदि करने के साधन मौजूद रहे। गंगाजल अभिषेक के बाद महामंडलेश्वर रामेश्वर दास ने बताया कि शिवरात्रि पर्व से पहले वह कांवड़ियों की सेवा के लिए विशेष शिविर लगाए हुए थे, जिसमें वह अन्य श्रद्धालुओं के साथ खुद सेवारत थे, किंतु सोमवती अमावस पर गंगा स्नान करने का वोट डालने का उन्होंने पहले से ही संकल्प लिया हुआ था। इसलिए सोमवती अमावस्या पर गंगाजल इंडिया व सिद्धरवली भजले राम आश्रम में आकर ग्रामीणों व श्रद्धालुओं के बीच विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया। उन्होंने बताया कि शिव भक्ति का यह आलम था कि पैदल चलने के दौरान उनको रत्ती भर भी थकान नहीं हुई और न ही स्वास्थ्य खराब हुआ। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। महाराज जी, आप भक्तों के साथ पहली कावड़ लेके आए हैं सिद्धरवली में, कैसा क्या अनुभव रहा है? जी, अनुभव तो शर्मा जी बहुत अच्छा रहा। पहले तो मैं आपको चैनल को और आप दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे इस दुख और दर्द के अंदर भागीदार बनने के लिए यहाँ पर पहुँचे। अनुभव बहुत बढ़िया रहा और दरअसल में हमने सोमवती अमावस्या के ऊपर कावड़ उठाई। उससे पहले हमारा डाक सेवा शिविर जो कावड़ सेवा शिविर था, उसमें सभी व्यक्ति हम व्यस्त थे। ये सभी शिविर के सदस्य थे। तो काफ़ी बार आदमी के अंदर उथल उठती है, इनके भी उठ रही थी कि भाई कावड़ तो हम भी ले गए, है ना। तो इस वजह से हम सोमवती अमावस्या के ऊपर नहाने के लिए चल दिए। नहाने के बाद में फिर वहाँ पर भोलेनाथ की इच्छा हुई कि हम जल ले जाएं और जल लेकर यहाँ जलाभिषेक करें। जलाभिषेक हमने रुद्राभिषेक यहाँ पर सुबह आज 10:15 बजे हमने किया और सभी हमारी टीम के अंदर करीबन 7-8 व्यक्ति थे। एक हलवाई था, 2 ड्राइवर थे और एक खाना बनाने वाला था। सभी सामान हमारे साथ था। तो मेन कारण क्या रहा है कि हमारे दिमाग के अंदर सिर्फ एक बात रही, अगर भाई तो कावड़ हम वहाँ से रुद्राभिषेक करने के लिए यहाँ पैदल चल के आते हैं तो मुझे 2 फायदे होते हैं। चलो से की जाइए जहाँ बसे ब्रजराज गौर से बेचधारी मिले, तो एक पंथ तो विकास, मतलब वृंदावन की भूमि के अंदर गोरस मक्खन बेचते बेचते उसके 2 काम हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही इसमें भी 2-3 कारण है इसमें, इस कावड़ यात्रा के अंदर। एक तो हमें अनुभव हुआ, दूसरी बात हम सभी को इतना आत्मज्ञान हुआ कि हम आज भी फिट फॉर हैं और कावड़ हरिद्वार से ला सकते हैं, हरिद्वार से भी ला सकते हैं, गोमुख से भी ला सकते हैं। इतनी हमारे अंदर स्टेमिना हो। दूसरी बात, अगर भाई शरीर के अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ हो जाते तो हम इस गर्मी के अंदर, धूप के अंदर, बरसात के अंदर चलते, वो हमारे भाग्य की बात है कि हमें बारिश इन 8 दिनों के पीरियड के अंदर नहीं मिली। तो सभी
मौसम का अनुभव होता है, और सभी आदमी को एक विशेष ये अनुभव होता है कि तू यहाँ पर रुक सकता है, क्योंकि शिविर वहाँ पर थे नहीं, व्यवस्थाएं हमारे लिए बढ़ नहीं पा रही थी रहने के लिए, खाना बनाने के लिए तो हम खाने लेकर जा रहे थे। हमारे यहाँ पर ये सरपंच साहब हैं, ये रामोताल जी ट्रांसपोर्टर हैं, और ये पीछे भी हैं जो मतलब कि विकास सरपंच है, जो ये भी हमारे साथी टीम के अंदर थे, और कावड़ सेवा शिविर के अंदर ही इन्होंने पूरे मन लगा कर काम किया सभी ने। और हमने फिर यही सोचा कि चलो शिवरात्रि तो निकल गई, कोई बात नहीं, लेकिन एक शरीर की शुद्धि के लिए तो एक उपक्रम होगा, और उसी उपक्रम को देखते हुए यहाँ पर रुद्राभिषेक करने का भी मौका मिला। गांव ने भी सम्मान बहुत किया, गांव के अंदर एक चाव चढ़ गया, क्योंकि शिवरात्रि जा चुकी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, उससे के पीरियड के अंदर भी सभी आदमी घाम गर्मी के अंदर काम करने वाले नहीं है, सभी के पास अपना अपना धंधा है, बढ़िया धंधा है इनके पास, और लेकिन फिर भी इन्होंने भोलेनाथ के लिए कष्ट सहन किया और यहाँ पर जल जाकर रुद्राभिषेक किया। महाराज जी, अभी आपने कहा कि भाई आप शिवरात्रि पे कावड़ में, शिविर कावड़ सेवा में बिजी थे, तो क्या इस मंदिर की तरफ से हर वर्ष ये शिविर आयोजित किया जाता है, और किन के सहयोग से होता है? जी, ये ऐसा है कि मतलब कि हम तो इसके अंदर कैप्टनशिप करते हैं, गांव इसमें सहयोग देता है शिविर के अंदर, हम उसके अंदर लगाते हैं, तो काम करने वाला, कैप्टनशिप होने वाला जरूर चाहिए। कितने वर्षों से लगा रहे हो? ये तो पता नहीं कितने, शायद 20-30 साल, 40 साल से लगातार चलता हुआ आ रहा है। जब मैं यहाँ आया तो फिर गांव के भागदौड़ मेरे हाथ में दे दी, तो उसके बाद मैं संभाल रहा हूँ। ठीक, धन्यवाद महाराज।